नमस्कार, मैं सीमा राठौर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कोच आपके पास फिर से आई हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात लेकर। हम सभी चाहते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी हों, हम जो चाहें वो हमें मिल जाए और इसके लिए हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखते हैं। मैनिफेस्ट करना होता है हमें सब कुछ। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है मैनिफेस्टेशन करने के लिए? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है? वो कौन सा इंग्रेडिएंट है? वो है आपकी इच्छा। इच्छा एक एकदम स्पष्ट, स्पेसिफिक, ब्यूटीफुल, कंप्लीट, क्लियर, शानदार इच्छा। एक ऐसी इच्छा जो चाहे दिखने में एक दिखती हो लेकिन वो सब कुछ को कवर कर दे। हाँ, आप एक इच्छा पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन इच्छाएं तो हमारे पास में सैकड़ों हजारों होती हैं। तो जो खास इच्छाएं हैं उनका एक बंच आपके पास होना चाहिए और वो इतना क्लियर और ब्यूटीफुल होना चाहिए कि देने वालों को एक सेकंड में समझ में आ जाए कि आपको क्या चाहिए। बाकी चीज़ें सब बाद में आती हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, इससे आपको समझ में आएगा कि इच्छाएं कैसे मांगी जाती हैं। ठीक है? एक लड़की थी, अभी वो अनमैरिड थी। वो बहुत पूजा पाठ करती थी भगवान का, बहुत भगवान को मानती थी, बहुत पूजा पाठ करती थी। किसी भी धर्म जाति की थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर धर्म जाति में भगवान को, ईश्वर को, यूनिवर्स को माना जाता है। वो बहुत बहुत प्रार्थनाएं करती थी। एक दिन भगवान जी, गॉड, उसके सामने प्रकट हो गए। अब प्रकट होने के बाद उनने कहा, कुछ मांगने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम अपनी जो एज है वो बहुत कम लिखा के आई हो, इसलिए अपने लिए एज या उम्र मत मांगना, क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों में तुम्हें मरना है, ये तय है। अब इसके अलावा तुम्हें जो मांगना है मांग लो। लड़की 2 मिनट के लिए रुकी, उसने कुछ सोचा और फिर उसने कहा, मैं चाहती हूँ ईश्वर, आप मुझे मेरे नाती पोतों के बच्चों के साथ हंसते खेलते उछलते कूदते खेलने का वरदान दें। मैं उनके साथ खूब खेलूं, खूब उछलूं, कूदूं, नाच करूं, डांस करूं, मजे मजे से। भगवान उसे देखते हैं और समझ जाते हैं कि उनका पाला किससे पड़ा है, लेकिन वरदान तो देना था। वो तथास्तु कहते हुए मुस्कुराते हुए अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस लड़की ने क्या किया? उस लड़की ने जो इच्छा मांगी, वो इच्छा अगर हम समझ जाएं, चलो समझते हैं। उस लड़की ने अपने नाती पोतों के बच्चों के साथ हंसते खेलते मुस्कुराते हुए डांस करते हुए खेलना मांगा। यानी कि वो फुल लाइफ जब तक नाती पोतों के साथ खेलेगी तब तक वो जिएगी और स्वस्थ रह के जिएगी। उसने नाती पोतों के बच्चे मांगे, यानी कि उसके अपने नाती पोते होंगे। उन नाती पोतों के साथ का होने के लिए उसके अपने बच्चों का होना जरूरी है। नाती और पोते यानी एक बेटी और एक बेटा होना जरूरी है। उन बेटी और बेटे को बच्चे होने के लिए उनकी शादियां होना जरूरी है। और क्योंकि वो अपने नाती पोतों के बच्चों के साथ हंसते हुए खेल रही थी, इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे के साथ में इनका अच्छा रिश्ता रखना चाहती है अपने बच्चों का अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ, राइट? अब अपने बच्चे पैदा करने के लिए उसको अपनी शादी चाहिए, एक हस्बैंड चाहिए, और इन सबको करने के लिए उसे जीवित रहना जरूरी है, उम्र चाहिए। उसने अपने लिए वो सब कुछ मांग लिया जिसमें उसकी हाईएस्ट गुड की जो भी इच्छा थी, वो जैसा भी चाहती थी अपनी लाइफ के लिए, एक इच्छा में उसने वो मांग लिया। आपकी जो इच्छा है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है मैनिफेस्टेशन के लिए। आप इच्छा कर लें, उसके बाद चाहे कुछ ना करें, एक इच्छा को लाड़ प्यार से, खुशी से, श्रद्धा से, दिल से
चाहें इतना भी मैनिफेस्टेशन के लिए काफ़ी है। आपकी इच्छा अगर टूटी फूटी होगी, आधी अधूरी होगी, या जो लक्ष्य है उससे अलग होगी, तो या तो वो वैसी ही पूरी होगी या वो कहीं रास्ते में खो जाएगी। आपकी जो भी इच्छा है उसके साथ कंसिस्टेंसी जरूरी है। मुझे चाहिए ही चाहिए। फिर आप चाहे कोई भी टेक्निक अपनाएं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, लेकिन उसके पहले अपनी इच्छा पर डटे रहना है, चिपके रहना है, पकड़े रहना है, और वो भी श्रद्धा और प्यार से, खुशी से। उसे पाने के सपने को सच मानते हुए कि यस, ये मैं पा सकती हूँ, ये इच्छा मेरी है, मेरा इस पर राइट है, अधिकार है। नमस्कार।